वो यहाँ पे जो है वो बोलते हैं कि यहाँ पे परियां जो है रात को चलती थी। जो ऊपर परी टिब्बा का टप्पड़ है वो 5 बजे के बाद वो लाल हो जाता है। ये डर के मारे तो कोई नहीं जाता इसके अंदर ना। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मसूरी के परी टिब्बा, जिसके बारे में ये फेमस है। वहाँ पर परियां आया करती थी, लेकिन आज वो जगह एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो फेरी लैंड एक हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो गई? तो इस व्लॉग में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर सफर की शुरुआत करते हैं। ये लॉकडाउन का हाल है, सिर्फ नाम का लॉकडाउन है, कोई डर नहीं है भाई, कोई डर नहीं है कोरोना का। दोस्तों ये सामने पहाड़ी, हमें यहीं जाना है, इस पहाड़ी पर। ये उत्तराखंड का बोलेंगे सबसे महंगा स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है ये। देहरादून से मसूरी आते वक्त धनौल्टी रोड पर वुडस्टॉक स्कूल से पहले आपको ये साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें परी टिब्बा और उसके आसपास की जगह के बारे में बताया गया है। तो इसी साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए आगे चलना है परी टिब्बा की तरफ। प्रकृति साथ है वो जो गरीब पास नहीं, हम गरीब बात में फिर भी जी जारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया। तो ये वुडस्टॉक स्कूल का ग्राउंड है। नीचे जाना कि ऊपर जाना यही चक्कर है ना भैया। परी टिब्बा, परी टिब्बा, परी टिब्बा ऊपर। ये ऊपर वाला रास्ता परी टिब्बा के लिए जाता है। परी टिब्बा जनरल स्टोर, आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा भाई। परी टिब्बा के लिए भी उधर से है, परी टिब्बा के लिए ये वाला ऊपर वाला है। चले कर श्वेत पवन का नील गगन को, नील गगन को। अब यहाँ कंफ्यूजन है। वैसे फिलहाल ये नीचे वाला रास्ता तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे वाला जा रहा होगा। अभी हम चलेंगे, देखेंगे, नहीं तो वापस आएंगे फिर इस रास्ते पे जाएंगे। तो हम फिलहाल बाइक यहीं खड़ी कर देते हैं। आप बाइक ले जा सकते हैं यहाँ से भी ऊपर, लेकिन हम थोड़ा पैदल चल के आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। अगर आप यहाँ पर पैदल नहीं चलते हैं तो फिर मज़ा नहीं है ट्रैक का। तो भाई सभी रास्ते पे हम पहुँचे हैं। यहाँ से हमको ये 3 रास्ते आगे मिले हैं। एक रास्ता वहाँ से जा रहा है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग रास्ता है कि अब ऊपर कहाँ से जाना है हमको। आवाज़ आ रही है तो बच्चों की। तो फाइनली वहाँ पे हमको कुछ बच्चे मिले और वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने हमको बताया ही, और साथ ही कुछ और बातें भी बताई। ये बहुत से लोग बोलते हैं, पुराने लोग, जो ऊपर परी टिब्बा का टप्पड़ है वो 5 बजे के बाद वो लाल हो जाता है। सर आप लोग का गाँव कहाँ पे है? ये थोड़ी दूर पे नहीं, क्या नाम है गाँव का? चामासारी। चमासारी। अच्छा, अभी कहाँ गए थे ट्यूशन? हाँ। अच्छा, और ये लोग भी शर्मा रहे हैं। ये देखो, ये एक ये है और एक ये है, देखो ये अभी कैमरे के आगे शर्मा रहे, अभी आए नहीं है ना? क्या क्या नाम है बता दो। आरुष, आयुष, अक्षय, आदर्श। ठीक है, सबका नाम ए से। चलो फिर गाइस, बाय 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 बाय। और परी टिब्बा के लिए आपको ऊपर यहाँ से जाना पड़ेगा। वैसे रास्ता है पूरा कच्चा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ 4 व्हीलर गए हैं। यहाँ से कच्चा रास्ता है पूरा, फिर भी ऊपर तक गाड़ी गई है।
तो मानना पड़ेगा उनको तो। और यहाँ से ऊपर आने के बाद फिर से 2 रास्ते, एक इधर को और एक यहाँ की तरफ जा रहा है ऊपर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है, यहाँ कम से कम एक साइन बोर्ड तो लगा ही रखा है, परी डिब्बा जाने का मार्ग। ये देखिए, क्योंकि हमको जाना है परी डिब्बा, तो हम इस रोड से आगे चलेंगे। अभी मैंने आने से पहले सोचा नहीं था कि इतना घना होगा, लेकिन जंगल काफ़ी घना है। सामान बांध सोचा नहीं 2 बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ इस हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर नहीं। तो गाइस अभी जंगल से होते हुए हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ से हम मसूरी का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये देखिए आप, सेंट जॉर्ज स्कूल, और ये रहा आपका एलन स्कूल, और यहाँ से आपको दिखाई देगा टीवी टावर भी दिखाई देगा आपको। तो मसूरी का बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई देता है। तो चलिए इस व्यू पॉइंट तक आगे बढ़ते हैं। मैं एक बादल में चलता रहा। ऊपर तक हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर टिब्बा तक। अभी थोड़ा सा और रास्ता हमें ट्रैवल करना है। उम्मीद करेंगे यहाँ पर हमें भालू और तेंदुए से सामना ना हो, क्योंकि यहाँ पर तेंदुए और भालू का ही डर है। तो गाइस लगता है हम पूरे पीक तक पहुँच ही गए हैं, और देखते हैं आगे क्या व्यू है और है क्या आगे, वो हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी देर में और आपको सब दिखाते हैं। एक पुल है यहाँ पर, ये है, और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है कुछ। ये मंदिर है और एक ये मंदिर है, 2 मंदिर हैं यहाँ पर। परियों के झूलने के लिए ये सब झूले लगा रखे हैं, लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, इनके लिए पूजा पाठ भी किए हैं। ये परी टिब्बा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मंदिर है, ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं परी टिब्बा के पास, एकदम सबसे टॉप पर। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही घने जंगल है। ये रस्किन बॉन्ड, इसके बारे में काफ़ी उनकी बुक्स में, आप उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं कि उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर एक तो यहाँ बिजलियाँ बहुत गिरती हैं, और जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि परियां यहाँ पर आती हैं। और 2 मंदिर हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात है, अकेले मत आइएगा, क्योंकि घना जंगल है चारों तरफ, तो जानवर से आपका सामना हो सकता है। तो आप जब भी आइए यहाँ पर तो 4-5 लोगों के साथ में आइए। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर मान्यता है लोगों की, कि लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक जोड़े पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से वो जिंदा जल गए थे। और यहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी भटकती हुई आत्माओं को देखा गया है, लोगों ने रात में देखा है। आते जाते लोगों को यहाँ पर रात में दिखाई देते हैं वो लोग। तो आप अगर रात में यहाँ कैंप करते हैं तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर कुछ। तो गाइस ये यहाँ पर एक ऊंचा टीला है, वहाँ से यहाँ का पूरा व्यू देखिए। और ये देखिए, ये एक दीवार है यहाँ पर, इसके कुछ अवशेष अब बचे हुए हैं छोटे से। ये देखिए, कुछ मंदिर या कुछ जो भी रहा होगा पहले यहाँ पर। आप वहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर एक पुल दिखाई दे रही है, वहाँ पर एक मंदिर का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। तो वहाँ पर जो मंदिर है हम आपको अभी दिखाते हैं। थोड़ा मतलब बड़ा मंदिर लग रहा है वो। तो गाइस, वहाँ से हम आगे आने के बाद
और वहाँ से जो व्यू दिख रहा है आप देखिए, आप क्या व्यू है यहाँ से। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ पर, ज़बरदस्त। अभी थोड़ा मौसम साफ नहीं है, नहीं तो पूरा अच्छा व्यू दिखा होता आपको। उस वीरान और सुनसान जगह पर हमको किसी के मिलने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हमको एक शख्स वहाँ पर मिले जिन्होंने हमको वहाँ के बारे में कई बातें बताई। आपको क्या कहते हैं यहाँ पर परियों के विषय में क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ऐसा एहसास हुआ कभी रात में? मतलब ऐसा है कि अब हमारे देखते हुए तो नहीं हुआ जी। अच्छा अच्छा। फिर हमारे जो बुजुर्ग थे हाँ हाँ पहले, हाँ। वो यहाँ पे जो है वो बोलते हैं कि यहाँ पे परियां जो है रात को चलती थी। अच्छा। उनका काफी वो होता था उत्साह। हाँ हाँ। तो अब तो कई सालों से है, काफी सालों से। परंतु अब और रात में कोई उतना जाने की हिम्मत भी नहीं करता होगा जंगलों में। तो जंगल अब तो काफी जो भी आप जंगल ही है, लोग देख लो कि जंगल है और फिर काफी ऊंचाई पे है, इसलिए ना रोज रात। वैसे जब ये भेड़ बकरियां वाले आते हैं ना हिमाचल से, तो वो तो ठहरते ही यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, रात वो लोग को आके रुकते हैं। वो रुकी जाते हैं उनके पास। तो तब भेड़ बकरियां होते, कई हजार कुत्ते होते हैं। पर वैसे विशेष करके पर्यटन वाले यहाँ पे आते भी है, रात को रुकते हैं। अच्छा। कैंपिंग के लिए आते हैं जैसे हाँ, यहाँ पे जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, हाँ हाँ। तो पिछले साल एक बार यहाँ पे कैंप लगा था रात को। तो दिल्ली से लड़कियाँ आई थी। अच्छा। तो एक रात रुके तो यहाँ पे। और यहाँ पे पीछे जो 2 मंदिर हैं वहाँ पे छोटे छोटे ना। हाँ, वो एक वही है, एक परी का है जी। अच्छा अच्छा। और वही मंदिर है पुराने जिसमें वो झूला लगा हुआ। हाँ हाँ, झूला लगा परी का है। और ओली तरफ वाला वो सुरकुंडा मंदिर है। यहाँ पे भंडारा होता, सारे लोग बाग ने गाँव वाले नीचे से आते हैं। वो जैसे नीचे धोबी घाट है, धोबी घाट वाले मानते हैं। अच्छा, उन्होंने बल्कि इस साल धोबी घाट में इसी के नाम से एक टीन सेट देखा होगा आपने। ऊपर बन रहा वो मंदिर। हाँ, वो इसी के नाम से है। अच्छा अच्छा। बल्कि ना आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। हाँ। परी टिब्बे के नाम से वो भी, उसमें भी मतलब कैसे उनको ना कुछ पैसा पैसा मिला होगा इसलिए। तो यहाँ पे जो है ये मतलब मानसरोवर धाम के लिए यहाँ पे मंदिर भोलेनाथ का बनना है। मतलब इसी महीने से मतलब शुरू होने वाला है बनने के लिए। वो बाबा जी आएंगे यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा। बद्रीनाथ के। अच्छा। तो वो भूमि पूजन करने के बाद फिर काम शुरू होगा। काम करने वाले हम ही हैं। अच्छा अच्छा। आप लोग जो देहरादून से सैंस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से गाड़ी वाली रोड है क्या या पैदल? हाँ, सैंस आ रहा है। ये जो हमारे यहाँ से अभी जो आप आए वही रोड चले गए। वो नीचे वो गांव है जहाँ वो पाली साइड से रोड आई और सैंस आ रहा है इसमें बीच में नीचे डाउन में, इस 2 पहाड़ी के बीच में। नहीं आगे वाली पहाड़ी अच्छा, बीच में जो गोल, हाँ हाँ हाँ, उसमें गहराई में सैंस आ रहा है। ओके ओके। वो वहाँ से वो देहरादून चलेगा। तो गाइस अभी जो पीछे हमको मंदिर दिखाई दे रहा है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वहाँ पे हाई कोर्ट में कोई वकील हैं तो उनकी प्रॉपर्टी है ये। लेकिन अभी यहाँ पे जो शख्स मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक शिव जी का एक मंदिर बनने वाला है कुछ दिनों बाद। वहाँ मंदिर का काम चल रहा है अभी, क्योंकि नाम तो काफ़ी है इसका, परी टिब्बा। लेकिन जब ऊपर आते थे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इतना एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन इतना नाम हो चुका है कि अब इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जाएगा अब। तो 1-1.5 साल में यहाँ का रंग बदलने वाला है पूरा। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर अभी क्या क्या है। तो गाइस पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस एक हमने आपको ऊपर दिखाया था जो 2 पेड़ थे, वहाँ बिजली गिरी हुई थी। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं मेरे, यहाँ पर भी देखो काफ़ी सारे पेड़ों पर बिजली गिरी हुई है। और देखिए पूरा तहस नहस हो रखा पीछे। तो सही कहते हैं कि यहाँ पर पहाड़ों पर बहुत बिजली गिरती है। तो आज हमने वो देख भी लिया है। उड़ कर चले कर श्वेत पवन को, चले नील गगन को, चले नील गगन को। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये परी टिब्बा जाने का मार्ग जो साइन बोर्ड लगा रखा है। तो साइन बोर्ड कहता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से भी आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो रोड है ये आपके पास, ये दूसरी रोड, वहाँ से जाएंगे तो आपकी गाड़ी भी वहाँ तक पहुँचा देगी आपको, मतलब बाइक भी लेके जा सकते हैं। वैसे 4 व्हीलर भी जा रखी है यहाँ से, जो उसके निशान हम टायर पे देख रहे हैं। तो दोनों ही रास्ते जाते हैं परी टिब्बा की तरफ।
तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और गाइस ऊपर मंदिर बन रहा है शिव जी का, वो तो हमने आपको बताया था, लेकिन साथ ही साथ ये रास्ते पर नीचे इस जगह पर यहाँ पर नंदी बैल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगेगी। तो ये सब 1-1.5 साल या 2 साल के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस आज हमारा प्लान बना परी डिब्बा आने का। यहाँ का रास्ता में मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी पूछते हुए हम यहाँ पे आए। सबसे पहले आप देहरादून से आप पहुँचेंगे तो पहले आपको मसूरी, फिर वहाँ से आपको वुडस्टॉक स्कूल की तरफ और वहाँ से धोबी घाट की तरफ जाना पड़ेगा। तो धोबी घाट से लगभग इसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है। और वहाँ से भी अगर आप अपनी बाइक पूरी ऊपर ले जा लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको चलना तो पड़ेगा ही नहीं, आप सीधे वहाँ पीछे मंदिर पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप बाइक अपनी नीचे खड़ी करते हैं यहाँ पर जहाँ पे हमने खड़ी करी है, तो वहाँ से लगभग 600-700 मीटर का आपका ट्रैक है ऊपर। थोड़ा कन्फ्यूजिंग रास्ता है, ऊपर साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कन्फ्यूज ही करते हैं। वो बाकी हम आपको वीडियो में अच्छी तरीके से बता देंगे कि रास्ता कहाँ से है। यहाँ पर आप कैंप लगा सकते हैं अपना, बहुत ही काफ़ी अच्छा स्पेस है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको ज़्यादा लाइट लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक सौर ऊर्जा लगा हुआ है सामने, तो लाइट जलती होगी तो ये यहाँ पर काफ़ी उजाला रहता होगा। और आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ उपलब्ध हो जाएंगी आपको यहाँ पर। तो गाइस एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग ऊपर तो गए यहाँ पर, और ऊपर मंदिर भी है, ऐसा कुछ हॉन्टेड नहीं है, ऊपर मंदिर है 2 वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमको नेगेटिव वाइब्स मिल रही थी वहाँ पर। जबकि ऐसा होता है कि मंदिर वाली जगह पर हमको पॉजिटिवनेस और थोड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन ऊपर जाके हमको थोड़ा माहौल बहुत ही अजीब सा लगा वहाँ पर। क्योंकि जो आसपास पेड़ थे वो भी काफ़ी वीरान थे, बिजली गिरी हुई थी उन पे, आधे जले हुए पेड़ हैं, तो इसकी वजह से और भी थोड़ा व्यू वहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, हमें एहसास हुआ, इसीलिए हम वहाँ से जल्दी ही वापस आएँ अभी। क्योंकि अभी हमें रास्ते में एक लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं यहाँ पर एक सुरंग है, आप वहाँ पर भी जाके देखिएगा। तभी हम गाइज आपको जब वहाँ चलेंगे तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि सुरंग कैसी है। तो ये हमने चिप्स खाए हैं, और ये पैकेट हम अपने पास एक उसमें करके यहाँ पर फैला नहीं रहे हम, ठीक है। तो आप भी अगर यहाँ आते हैं तो इन पैकेट्सों को यहाँ पर फेंकिए मत, क्योंकि नेचर को गंदा करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम ये पैकेट्स ले करके यहाँ पर बैग में रख ले रहे हैं इसको, जब आगे कहीं डस्टबिन आएगा तो हम उसमें ये पैकेट्स डाल देंगे। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात, प्रकृति साथ है वो, जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत जारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में, चंदा जाके पीछे। ये रास्ता जिस रास्ते से हम परी डिब्बा की तरफ चले गए थे, और ये रास्ता शायद है उस सुरंग की तरफ, जो बता रहे थे लोग कि यहाँ पर सुरंगें हैं। तभी हम आपको गाइस चल के यहाँ पर दिखाएंगे, हम भी देखेंगे कि कौन सी सुरंग है, कैसी हैं, क्या चीज़ें हैं। गगन बरस पड़ा तो आवा, मिला कुछ? तो गाइस वो सुरंग की तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर पुराना थोड़ा ऊपर देख लेते हैं एक बार, शायद कुछ मिल जाए। इस तरफ कुछ भी नहीं है, ये रास्ता ऊपर ही जा रहा होगा, शॉर्टकट। गाइस हम इस वाले रास्ते पर गए पर हमें कोई सुरंग नहीं दिखाई दी, तो हम वापस आ गए। अब हम फिर वापस, हमने लोगों से पूछा कि ये इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर परी डिब्बा पड़ता है, इसी रास्ते पर चढ़ते हुए आगे जा करके बस यहाँ से 200 मीटर पे बता रहे हैं कि वो सुरंग है। तभी हम जाते हैं, देखते हैं क्या है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी हमको टनल नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली रास्ते में कुछ गांव वाले मिले और हमको टनल का रास्ता उन्होंने दिखाई दिया। बताते हैं बहुत लंबी झंडी अंदर है ना, पूरी ये डर के मारे तो कोई नहीं जाता इसके अंदर ना, कि कहीं जानवर न आए। आप आएंगे यहाँ पर ये रास्ते में तो आप ध्यान रखिएगा, ये बीच में कुछ ही दूर पर चढ़ाई से यहाँ पर ये रोड के जस्ट बगल में सटी हुई है। ये परी डिब्बा वाली रोड है जो, तो यहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी अभी,
क्योंकि हमको जाना है यहाँ पर एक सुरंग है बताते हैं, और ये निकलती है पता नहीं कहाँ पर आगे। आज तक कोई अंदर गया नहीं इसके पूरे, तो चलिए फिर देखते हैं कि इस सुरंग के अंदर हमको क्या मिलता है। कभी किसी ज़माने में माइनिंग होती थी, तो उस टाइम से यहाँ पर एक सुरंग है जिसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है। तो आज उस सुरंग के अंदर हम जा रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। देखिए ऊपर ये लोहे की पाइप दिख रही है आपको, पूरा सपोर्ट के लिए। और ये नीचे लकड़ी का आपको पल्ली भी दिख रही होगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे पुल, ये लकड़ी का जो बना रखा है यहाँ तक। और इसके अंदर जो है सुरंग ये बंद है पूरी, क्योंकि सारा मलबा नीचे तक आकर ये पूरा बंद हो चुका है, बंद हो चुका है पूरा। काफी अंदर तक गया हुआ है। बाकी देखिए जगह काफी एडवेंचरस है ये। और जिस टाइम यहाँ पे माइनिंग होती होगी तो यहीं से सारा माल ऊपर जाता होगा। तो जो लंबीदार माइंस आपने देखी है, उसके अलावा भी मसूरी में ऐसी कई जगह जहाँ पे माइनिंग होती थी, तो उनमें से एक जगह यह है। तो ऐसी कोई चमक तो है नहीं, लाइट में जला रखी है। ये देखिए यहाँ पर यूरेनियम की माइनिंग होती थी यहाँ पर। और हमारा इरादा तो पूरा अंदर तक जाने का था, लेकिन ये रोड आप ये देख ही रहे हैं आप, पूरा मलबे से पूरा भर चुका है इतना। तो यहाँ से आगे जाने का कोई रोड नहीं है। वैसे बताने वाले बता रहे थे कि आगे तक पूरी जाती है ये सुरंग, लेकिन ये इस बरसात में लगता है कि ये पूरा यहाँ तक भर चुका है, तो कोई नहीं तो हम आगे पक्का जाते हैं यहाँ से। और लोगों ने मना किया कि देर तक आप रुकिए मत। तो गाइस वहाँ से निकलने के बाद अब टाइम आ गया था अपने घर की तरफ जाने का। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं किसी और एडवेंचर पर किसी और जगह। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। नील गगन को उड़ कर चल कर श्वेत पवन